वाहिगुरु जी। धन धन गुरुदेव सुत, तन को लोभ न कीन, धर्म राख कलमों गए, दादे सौ जस लीन। धन धन गुरुदेव सुत, तन को लोभ न कीन, धर्म राख कलमों गए, दादे सौ जस लीन। श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूँ, आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो। राज करे खालसा सुआकी ना रहेंगे को, ख्वार होए मिलेंगे बचे शरण जो पछानेगो। सो तो सब ठीक है, नजीक अब आई बात, चिड़ियों से बाज मैं तोड़ाऊं साच ठानेगो। राखो जो पंथ की तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, राखो जो न पंथ की तो ग्रंथ कौन मानेगो। राखो जो पंथ की तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, राखो जो ना पंथ की तो ग्रंथ कौन मानेगो। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान कोट खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरु गरीब नवाज वाहिगुरु अकाल पुरख पातशाह जी दे पावन पवित्र बारगाह दरबार दे सजे हुए गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा गुरु की संगतां, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ बाबा जी बाबा धर्म सिंह साहब जी अकाली सच खोज बानी उन्हां वल्लों ते दास वल्लों सारियां संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सारे गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी बड़ा सोहना उद्यम उपराला हर साल जो ये संगतां करदियां हन, जिथे जिथे भी गुरु के प्यारे गुरु की संगतां विराजमान हन, ये साडे शहीदी जोड़ मेले उथे उथे मनाए जा रहे हैं। गुरु का खालसा पंथ पहला चमकौर साहब जी के जोड़ मेले मना करके उथों कमर कसे करके ते हुण जिहड़ा दल दे खालसे पंथ दे श्री फतेहगढ़ साहब जी विखे उतारे हुए हैं, कमर कसे खोले हैं। खालसा जी गल्लां तां बड़ियां हैं, पर लाभ तो आए जे ध्यान दईए तो सारे कीते हुए साडे प्रोग्राम साडे मनाए हुए जोड़ मेल शहीदी दिहाड़े सफल इस तरह हैं, सफल तां हैं जे कोई साडे विच भी तब्दीली आवे तां। असी किथे खड़े हैं देखो, आप सारे ये प्रसंग ये कथा ये इतिहास का पक्ष इतिहास जंग गुरु घर की कला
बाणी दी कला सुनते पठन पाठन करते आ रहे हैं। ये तो गल हो गई बई शहीदियां हुई ने, ये सारी आप सुन रहे हैं। अज मीडिया भी बड़ा फास्ट है, साडे जेडे वड्डे स्थान है उतों कंटीन्यू कथा भी हुंदी है। गल हुण इत्थे है भी उन्होंने तो शहीदियां दे दित्तियां, वड्डी गल यह है भी शहीदियां होइयां किहड़े कारण तो सन। शहीदियां होने के कारण की सीगे? गुरु साहब जी ने ये सारा कुछ प्रतख करके दिखाया, कोई गल्ली बात ही नहीं हैगी बई एवें कोई पेन कापी लैके बैठ गया सी ते किसी ने कल्पना की कथा लिखी हुई है। प्रतख वरती है वर्ल्ड लैवल के उत्ते, ऐसी घटना ऐसा दृश्य ऐसी अगमता की गल नहीं पढ़न सुनन मिली ना मिली है, ना ही उसको बिना मिल सकती है। शहीदियां हो गई, जेड़ी कारण लिए शहीदियां होइयां सन की गल असी अज सारे वो मिशन नाल जुड़े हुए हैं, वो गल्लां साडी पकड़ च है, उत्थे असी प्रॉपर चल रहे हैं सारे ही। क्योंकि देखो एक बड़ी वड्डी विलक्षणता रही है गुरु घर दे विच। चलो ठीक है, गुरमुख प्यारे सत्कार देंदे आ भी ज्ञानी सिंह आए ने, रागी सिंह आए है, पर जिहड़ी असल गल है ना आपां सारे इक्को ही हाँ। ज्ञानी साडे सतगुरु है, ज्ञानी साडे सतगुरु है, आपां सारे ही उन्हां दे विद्यार्थी हैं, सारे ही छोटे वड्डे। खालसा जी फतेह सिंह के जथे सिंह अज साडी अरदास दे विचों शब्द ही कढ़ दिते हैं। क्योंकि प्रसंग तो तुसीं सुने हुए आ, गल्लां हो रही सी बहुत ने जिहड़ियां बिल्कुल संगत के सामने लियांदियां ही नहीं गईयां, जां तां किसी की पकड़ च नहीं आईयां। एक पॉइंट है, जे पकड़ च आईयां ने तो वह अगे नहीं वेरीफाई सैटिस्फाई नहीं करा सकिया। जे कोई अगे दसन की हैसियत रखता है, ओदी पकड़ च गल भी गल है कि असी कित्थे खड़े हुए हैं सारे, उन्हां दे अगे साडे अपने ही रोड़े बनते हैं। जदों कोर्ट दे विच कोई केस हुंदा है, उहदे ते वकील बहस करते हैं, चर्चा हुंदी है, विचार की जाती है भी इन्हां दा दोष की है ते उस दोष की सजा की है कानून मुजब। जे उन्हां दा कोई दोष ही नहीं तो फिर सजा भी काहदी है? सजा तो तां है ना जे कोई दोष किया होया, कोई गलती कोई मिस्टेक हुई है। ये गल नहीं सारा दरबार ही सहमत हो गया सी बई इन्हां दा कोई दोष नहीं, सने मलेरकोटियां दे। पर दुख ज्यादा पता किन्हां नूं लगा सीगा? असीं उन्हां दी गल हुण घट करदे हां। जेड़ा गुरु का ज्ञानी सिंह प्रचारक मैक दे उत्ते बैठ के अपने भाईचारे निभांदा ना, सीधी ठोक के गल नहीं करता, सच नहीं बोलता, फिर वो आप मेरे वर्गा बहुत पीछे है।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ इधर ज्यादा भज दौड़ कर रहा से। किसी नूं सामने कहना कि काहे को पाहन पूजत है पासो पाहन में परमेश्वर नाही, ताही को पूज प्रभु करके जेह पूजत ही आग ओग मिटाई। ये कोई छोटी जी गल नहीं हुंदी। मौके दी सेंटर दी सरकार होवे, पावर विच होवे, ओदा बोलबाला होवे ते उन्हां नूं इह गल कह देनी भी पशुओ पत्थरां दी पूजा काहदे लई करदे हो, इहदे चों की प्राप्त होऊगा। जे पूजा करनी है ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਸਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ नहीं जी, ये सप दे बच्चे है ते सपोलिया भावें जिन्ना निक्का वो ज्यादा पावर है, वो जहर दे विच वो ज्यादा घातक है वड्डे नालों। ये सपोलिए है, विचों कोई सियाने कहंदे भी नहीं ये तुहानूं भुलेखा लग रहा, सारियां ने गल देखी है, इन्हां दा दोष कोई नहीं। सुच्चानंद कहंदा मैं प्रैक्टिकल कर सकदा इत्थे सभा दे विच ही, फिर तुसीं निर्णय कर लिओ भी की करना चाहिए। कहंदे ठीक है जी। पुछदा है भी जे तुहानू छड्ड दिता जाए, साहिबजादियां नूं कहंदा भी जे तुहानू छड्ड दईए असीं तां फिर तुसीं की करोगे। हुण जिहड़े इन्हां सवालां दे उत्तर दे रहे हैं ना साहिबजादे, ये गल नोटिस च लै लिओ, ये 2-3 दिनां विच सिखाईआं होईआं गल्लां नहीं सीगीआं भी 4 दिन जेल च रह दे उन्हां ने ये गल्लां सिख लईआं। जन्मत ही ब्रह्म पछाणियों वाली गल ते खड़े हुए सी। कई बार असी इतिहास जिहड़े इतिहासकार है वो किसी होर वहन च बह जाते हुंदे आ। कई बार उन्होंने अगों उत्तर दिता भी इस तरह में जे तुसीं सानू छड्डोगे ते जेड़ी भगत कबीर जी तो चलती आ रही है ना गल, प्रहलाद तो चलती आ रही है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, वो हरि दी विचारधारा ओदा प्रचार करांगे शब्द का, ते फिर जंगलों में जावांगे, इलाकों में जावांगे, नगरां शहरां कस्बियां में विचरांगे, घोड़ियां दे उत्ते चढ़ांगे, वो विचारधारा दा सच दा प्रचार करांगे ते वो सच्ची सुच्ची विचारधारा दे नाल जेड़े जुड़नगे वो उदां दे मरजीवड़े बन जाणगे जिद्दां दे मरजीवड़ियां नाल आ जिहड़ा दरबार बैठा होया। साहिबजादे कह रहे हैं दरबार विच
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੌਂਡੇ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਭੇੜ ਪਿਆ ਵੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਵੀਰ, 40 ਮੁਕਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਗੂ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਜਾਵੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਪਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੋੜ ਮੇਲ ਮਨਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਭ। ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਐਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ
कि जे असी ईमानदारी नाल सारे इकट्ठे हो के तुरे ना, ईमानदारी नाल, ये गल जरूर है विच, एक ईमानदारी, एक बिल्कुल सच्चाई दे उत्ते, सच दे उत्ते खड़ना पऊगा सानू, तां फिर फतेह ही फतेह है। भावें देख लो साहिबजादे है, कचहरी विच बेगाने लोग है सारे। जे उम्र देखिए तो की है उम्र साहिबजादियां दी, हरेक दबके मार रहे है, अपना प्रभाव पा रहे है। तुहाडे दादे नूं असीं मार दिता है, तुहाडे भाई जिहड़े आ वो असीं मार दिते हैं, तुहाडा पिता भी, पर जदों पिता का नाम लिया तो सिंह साहब बाबा जी, निहंग सिंह बाबा फतेह सिंह साहब जी कहते वो सूरमा हाले पैदा ही नहीं होया जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं रण दे मैदान विच शिकस्त दे सके, शहीद कर सके, फड़ सके, कैद कर लवे। उन्होंने कैसी शिक्षा होगी देखो, चमकौर दी गढ़ी दे विच जे पिता कहंदा भी जंग लई जाओ फिर गल होर सी। शिक्षा देख लो कैसी दिती हुई है, कहंदे महाराज असीं जाना है, ते जदों उन्हां दे राइटरां नूं पढ़ीए ना अरबी फारसी दे जिहड़े स्रोत है, फिर गल्लां खुल के आउंदियां सामने भी वाह ठीक है साडे वो विरोधी सी, चढ़ के आए सी, पर उन्हां दी कलम ने झूठ नहीं बोलिया, साडे वाले लिखारियां वांगू सच लिखिया उन्होंने। वो कहंदे असीं सलाम करते हैं इन्हां दे जज्बे नूं, इन्हां नूं कोई जे वर्ल्ड दे विच धरती दे उत्ते कोई है हस्ती तां आ गुरु का खालसा ही है। सो सतगुरु साहब जी दी किरपा दे सदका सारा जिहड़ा मिशन सीगा, चमकौर दा युद्ध होना, साहिबजादियां दियां शहीदियां होनियां, अगे नदेड़ वाल नूं चलना, उथों फिर पंज प्रधानी प्रथा, पंजां प्यारियां दी सरपरस्ती हेठ, क्योंकि जिहड़ी झंडा बरदारी है वह खालसे कोल है, ये बाकायदा रजिस्ट्री की हुई है, डॉक्यूमेंट लिखती है कि मालक खालसा वे। अज खवारियां दे कारण पता की है, तुसी सारे बड़े सियाणे जे, असी जेड़े साडे वड्डे स्थान ने, जेड़े कहने आ सब तो उत्ते ने, उत्थे असी खालसे वाली ते विचारधारा ही नहीं छड्डी, उत्थे विचारधारा मीणियां दी हावी है। भावें बैठ के डिस्कशन कर लैण, कोई रौले वाली नहीं गल हैगी, कोई झगड़ा थोड़ी है गल दा, कोई वैर विरोध है किसी नाल। सतगुरु जी जाते रहे, काजियां मौलवियां कोल गए है, उन्हां नाल डिस्कशन की है, उन्हां नूं दस्सिया भी तुसीं इत्थे गल तो पाईए, जेड़े खुदा की गल करदे हो वो कोई गल होर कह रहे हैं, तुसीं गल कोई होर कर रहे हो। उन्होंने मन्निया वे। सो अज भी लोड़ मसले हल इदा ही होने हैं, पर सच्ची सुच्ची विचारधारा सामने आवे। जिदन अकाल तखत दे उत्ते वो पंज प्रधानी प्रथा फिर तैयार वर तैयार पैरे दे विच लागू हो गई ना, ते मेरे हिसाब नाल मैं दावा तो नहीं करता वैसे, पर इन्ना क भरोसा जरूर है अपने सतगुरु साहब जी के उत्ते, क्योंकि जेडे वो बचन भर के गए है ना आनंदपुर दे विच, वो कोई एवें नहीं सी बोल गए, एवें नहीं एडे एडे तगड़े जोखम उठाए।
कदी आनंदपुर छड्ड के नरमोहगढ़ आ जाते हैं। देखो कैसी कला वरत रही है। उदय सिंह होनी, भाई बचित्र सिंह होना वाला जेड़ा है पार्ट है प्रसंग हाथी नूं मारना, फिर आउंदे कहंदे साडी बड़ी बेइज्जती हो रही है, महाराज कोई दिना नहीं कीड़ा छड्ड जो। विचों गल्लां करदे है बई गुरु को सेफ्टी कीड़े दी है, जे किते कीड़े तो बाहर लड़े हैं गोबिंद सिंह तो फिर दसीए भी असीं कौन आ। महाराज सारे चोटी दे योधियां नूं भचंगी फौज नूं नाल लैके आनंदपुर तो चाला मारदे आ, नरमोहगढ़ दी टिब्बी उत्ते आ के उतारा करदे आ। रड़ा मैदान है, कोई किला नहीं, कोई कोट नहीं, कच्ची टिब्बी है पर उच्ची बहुत है। इधरों फौजा शाही टिब्बी दे उत्ते आ के तोपां बीड़ दित्तियां ने। सतगुरु साहब महाराज उत्ते विराजमान हैं। महाराज पिछले पैर का कंघा कर रहे हैं भाई राम सिंह जी कश्मीरी चौर बरदार, वो महाराज नूं चौर कर रहे हैं। महाराज कंघा कर रहे हैं, इको दम गोला आउंदा ते भाई राम सिंह कश्मीरी दा सिर उड जांदा, आके वजदा, वो शहीद हो जाते हैं। महाराज फटाफट वीर आसन में हो गए, तीर छड्डदे आ उथों शाही टिब्बी वाल ते जिहड़ा तोपचीआ उहनूं नाल ही चित कर दिंदे आ। दूजा तीर भाई साहब भाई उदय सिंह साहब अकाली जी छड्डदे आ। भाई देवा सिंह, जीता सिंह, नेता सिंह इत्थे शहीद होए है। भाई मनी सिंह होना दी जिहड़ी भूआ है ना, ओहदा परिवार है सुखे मांडन वाले दा। भाई शालो दे परिवार विचों दुनी चंद दे पड़ोतरे भज गया ही ना, जदों कहा सी भी हाथी साडे कोल हाथी आ दुनी चंद है, ते वो भी इत्थे नरमोहगढ़ आके मिले सी अनूप सिंह ते सरूप सिंह। कहंदे महाराज साडे बजुर्गां दा तो हो गई गलती, पर जे तुहाडी किरपा वरत रही है भाई शालो दी बंस उत्ते ते पातशाह सिर असीं हुण इत्थे ही लावांगे, साडे सीस प्रवान करियो। वो भी उत्थे शहीद होए है। भाई करवारा सिंह, सो कहण तो जो भाव है कि सतगुर जी ने प्रतख करके दिखाया वे, प्रैक्टिकल करके दिखाया वे, अज वाले वांगू पखंड करके नहीं दिखाया। भेख नहीं सी हैगा, भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो बास नरकमो लीन। भेख नहीं सी हैगा, हुण साडे उत्ते हैवी है भेख, कोई लोकी छिपी गल नहीं हैगी ते कोई गुस्से वाली भी गल नहीं हैगी, गल विचारन वाली है। इधर ध्यान देने की लोड़ है। सतगुरु साहब जी कृपा करन, जेड़े कारजा करके शहीदियां होइयां ने, असीं वो कारजां दे उत्ते फेर खड़े हो सकीए। जेदे आपां मना रहे हैं सही तरीके नाल, फिर उहदा असर दिसना चाहिए साडे चों। क्योंकि देखो कोई ढिलमट हो जाती है शरीर नाल, दवाई लैने आ, जेदे दवाई दे नाल साडे विच तब्दीली आ रही है, साडा शरीर ठीक हो रहा है, साडा मनोबल उच्चा हो रहा है, फिर तो ठीक है। जे दवाई भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो फर्क भोरा भी नहीं पै रहा। दवाई खा रहे हैं पर फर्क भोरा भी नहीं पै रहा, उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं। तो फिर देखना चाहिए भी किते जिहड़ी दवाई है मेडिसिन है, वो लैण दा ढंग तो नहीं साडा गलत,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲੀ ਲਾਇਆ ਹੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਰ ਹੋ, ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਆਪ ਜਣਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ। ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ
इधर ध्यान देने की लोड़ है सारे पासे। भगतां दा खास करके इधर ध्यान देने की लोड़ है, क्योंकि हुण असीं अरदास दे विच भी कहण लग पए जी दसां पातशाहियां दी जोत भगत कित्थे गए, भट्ट साहिबान कित्थे गए, गुरसिख साहिबान कित्थे गए। क्यों असीं अपनियां मन मर्जियां करदे हां? की कारण ने? ये क्यों चेंज ताईयां होईयां सारियां? खालसा निशान सी जिहड़े वो क्यों चेंज होए, किन्ने कराए? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ नहीं किया। किवें परिक्रमा पुठे पासे शुरू करा दित्तियां गोरियां दे टाइम, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ काम नहीं किया। ਜਿਹੜੇ 3 खूह भर के तेल पाया सी तत्ता, ਉਹ ग्रुप अद्धे भज गए सी, ਉਹ कित्थे ने? ਉਹਨਾਂ ਤੇ काम कोई नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ग्रुपां दे विचों बहुते ग्रुप ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਹੰਦਾਲੀਏ, ਨਰੰਜਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ। उन्होंने गुरमत की गल चंगी ही नहीं लगती, क्योंकि सतगुरु जी के टाइम नहीं चंगी लगी तो हुण तां बन ही नहीं सकती गल, हुण तां बहुत औखा होवे। सो इधर ध्यान देने की लोड़ है। दूजा जिहड़ियां संगतां बाबा कबीर जी उन्हां नाल संबंध रखदे आ, आपां भाई इकट्ठे हो के सारियां तुरना फतेह आ खालसे दी, सिर्फ इकट्ठे होने की लोड़ है। हुण जंग जीती हुई है, सिर्फ इकट्ठे तुरना है। होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेव लाए। लेव लानी पऊगी, धोखाधड़ी नहीं चलूगी। हुण सच दे उत्ते पहरा देना पऊगा। जो सच है वो दोबारा किवें लिया जा सकता है? किवें 1699 वाली गल लागू की जा सकती है? वो यूनीफॉर्म, वो कलर, वो किवें असीं लागू करिए? इधर ध्यान देने की लोड़ है, क्योंकि असल तो तुहाडा वो है, असलीयत वही है। भावें बैठ के भी विचार कर सकते हैं, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। हिस्टरी के स्रोत लैके, गुरबाणी नूं लैके सारी गल डिस्कस हो सकती है, पर मसला उदण ही हल होना वे जिदण तब सहजे प्रगटे जगत में गुर जाप अपारा, एओ उपजे सिंह भुजंगीए नील अंबर धारा। करूं खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, जगह सिंह जोधे धरै नील भेसा। इत्थे आउणा ही पऊगा। सो सतगुरु साहब जी कृपा करन, होई भुल चुक दी खिमा, अगे तो सुनत बख्शणी। विचारा करदे तो कोई शब्द अशुद्ध बोलिया गया होवे, कोई गल शुरू की होवे ते ध्यान चों निकल गई होवे, पूरी ना कर सके होइए, उस दी खिमा अगे तो समत बख्शणी। सो सिंह साहब जी आनंद साहब जी का पाठ करनगे ते उपरंत अरदास है। आपां अरदास दे विच हाजरियां लवा के हुक्मनामे सरवण करके ते फिर जिस तरह भी अगे साडे प्रबंधक साहबान जी प्रोग्राम उलीकणगे उधर ध्यान देना है। सो होई भुल चुक दी खिमा। शरीर थोड़ा जा ढिला होने करके ते सही तरीके नाल जे ना कोई सेवा कर सके होइए ते ओह दी खिमा। अगे तो समत बख्शणी जी। सच
ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ कहूँ महाराज ने को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराज ने ते शील शेत लेत हो, कहूँ वेद रीत, कहूँ तास्यु विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सुरगुण समेत हो। वड्डी कला है वाहिगुरु जी की संगत विच, सो होई भुल चुक दिखिमा जी। देखो सज्जन असीसड़िया जी होवे सब सुमेल, लेखा गत है न छूटिया, खिण खिण भुलनहार, बख्शनहार बख्श लै, नानक पार उतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।